हरियाणा में पूरी तरह से फेल होने के बाद आम आदमी पार्टी में जूतम पैजार शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी में अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगा है। चर्चा यह है कि हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने तुरंत दिल्ली में बैठक बुला ली। दिल्ली में विधायक और मंत्री तो थे ही थे, साथ ही हरियाणा के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी दिल्ली बैठक में बुलाया गया और वहां पर हार के लिए चिंतन और मंथन किया जाने लगा। अरविंद केजरीवाल ने यह बताया कि हरियाणा में पूरी तरह से यह विश्वास था कि निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी 10 से 15 या 20 सीटें लेकर जरूर आएगी और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का जरूर साथ लेना पड़ेगा, इसके बिना कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती। यानी किंग मेकर के रूप में आम आदमी पार्टी का प्रमुख योगदान रहेगा ही रहेगा। लेकिन हरियाणा में एक सीट भी आम आदमी पार्टी नहीं ले आ पाई। आखिर इसका कारण क्या? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा दिल्ली के एकदम निकट है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है तो हरियाणा में यह स्थिति क्यों हुई कि आम आदमी पार्टी एक सीट भी नहीं ले आ पाई। अरविंद केजरीवाल गुस्से से तमतमाए हरियाणा के कार्यकर्ताओं को, हरियाणा के पदाधिकारियों को अपशब्द कहते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि संगठन किसी भी तरह से तुम लोगों के भरोसे चल नहीं सकता। तुम लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी हरियाणा जिताने के लिए। तुम लोगों को टिकट के बारे में भी सर्वेक्षण करने के लिए दिया गया था कि किन किन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए जिससे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत सके। लेकिन यह भी ठीक ढंग से नहीं बताया गया। बताया जाता है हरियाणा के कुछ पदाधिकारियों ने नाराजगी अरविंद केजरीवाल पर ही जता दी। अरविंद केजरीवाल से ही कह दिया कि अकेले बलबूते पर हरियाणा में कभी भी किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी ना तो सरकार बना सकती और ना ही अकेले बलबूते पर 1 या 2 विधायक भी जिता सकती। यदि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी को जीत दर्ज करनी थी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ मिलकर तालमेल बिठाकर चुनाव लड़ना चाहिए था। आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब कांग्रेस ने हर समय, हर बुरे वक्त में आम आदमी पार्टी का सहयोग दिया, साथ दिया, तो आखिर कारण क्या रहा कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस का साथ नहीं लिया गया, कांग्रेस का सहयोग नहीं लिया गया। आप कार्यकर्ता ने बताया कि अगर कांग्रेस का साथ और सहयोग ले लिया जाता तो निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती और आम आदमी पार्टी गठबंधन में रहती और इससे कम से कम आम आदमी पार्टी की हरियाणा में जमीन तैयार होती। कुछ कार्यकर्ताओं को यहां तक बताया कि यदि हरियाणा में कांग्रेस के साथ तालमेल रहता तो आगे चलकर अन्य प्रदेशों में भी चुनाव है, जैसे महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, इन जगहों पर भी कांग्रेस का सहयोग और साथ लिया जा सकता था। विधायकों ने कहा, जो दिल्ली के कुछ विधायक थे, उन्होंने बताया कि जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख यानी हमारे नेता जेल में थे तब हमारा साथ मजबूती के तौर पर, मजबूती के साथ कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा, सभी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा, उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, गलत तरीके से जेल में डाला जा रहा है। लेकिन इतना साथ और सहयोग कांग्रेस ने दिया, उसके बावजूद हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया गया, हरियाणा में कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं किया गया। इसका भी खामियाजा आम आदमी पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ा, उठाना पड़ा और इसीलिए एक भी सीट हरियाणा में आम आदमी पार्टी लेकर नहीं आ पाई। यह सब सुनकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल गुस्से से आग बबूला हो गए और यह बताया जाता है कुछ कार्यकर्ताओं को मीटिंग से बाहर निकाल दिया, कुछ विधायकों को नसीहत दे दी कि उन्हें इस तरह की राय नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि जब हम अपने बलबूते पर दिल्ली में सरकार बना सकते हैं, जब अपने बलबूते पे हम पंजाब में परचम लहरा सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर सारा का सारा दोष आम आदमी पार्टी के हरियाणा के कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर मढ़ दिया। केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा
कि कार्यकर्ताओं ने वहां पर जमीन तैयार नहीं की। जिस तरह से दिल्ली में आपके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उस तरह से हरियाणा में आपके कार्यकर्ता लगे नहीं, जुटे नहीं, और इसी का परिणाम रहा कि हरियाणा में एक सीट भी आप नहीं ले आ पाई। केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर ऐसी राजनीति करनी है, इस तरह की सियासत अगर करनी है, तो ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे पदाधिकारी पार्टी छोड़कर बाहर चले जाए, उन्हें आपकी जरा भी जरूरत नहीं है। हम अपने बलबूते पर लड़ लेंगे। हमें पता है कि कैसे कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं और किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। केजरीवाल ने कहा कि ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है, जो कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर उन्होंने भरोसा जता लिया। बताया जाता है कि इस पर तमाम विधायक अरविंद केजरीवाल पर नाराज हो गए। हरियाणा के तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, वो केजरीवाल पर नाराज हो गए। हालांकि वो बहुत कुछ केजरीवाल के सामने कह नहीं पाए, लेकिन जब उन पर पूरा का पूरा दोष मढ़ दिया गया, तब उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी गई और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है कि एक बड़ा नेता, पार्टी का प्रमुख नेता, वो सारी गलती कार्यकर्ताओं पे मढ़ रहा है, पदाधिकारियों पे मढ़ रहा है, इससे गलत संदेश जाएगा। हालांकि केजरीवाल वहां पर जरा भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसी समय आतिशी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी बोल पड़ी और आतिशी ने भी नसीहत देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही, यही हालत रहा, जिस तरह से हरियाणा में हम चुनाव हारे हैं, तो फिर दिल्ली में भी चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। आतिशी ने कहा कि हम सबको बहुत ही मजबूती से, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सूझबूझ से चुनाव लड़ना है। जब भाजपा जैसी पार्टी हमारे सामने है और उसकी रणनीति को हमें फेल करना है, तो इसके लिए हमें बहुत ही ताकत के साथ ही साथ बहुत सूझबूझ तरीके से काम करना होगा। आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की भाषा बोलते हुए उन्होंने ये बताया कि बहुत बड़ी गलती हुई कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा में पूरी शिद्दत से नहीं लड़े, उन पर भरोसा कर लिया गया और इसी के कारण यह परिणाम हुआ कि हरियाणा में एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। आतिशी ने पूरा का पूरा दोष कार्यकर्ताओं पर और खासकर दिल्ली के विधायक और कुछ एक मंत्रियों पर भी लगा दिया, मर दिया। कहा कि जिन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई थी, हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्हें प्रभारी बनाया गया था, उन लोगों ने भी सही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, उन्होंने भी सही तरीके से बताया नहीं और खासकर अरविंद केजरीवाल को, पार्टी के प्रमुख को धोखे में डाला गया और बार बार यह कहा गया कि नहीं, हरियाणा में बहुत अच्छी स्थिति है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है और बिना आपके सहयोग के कांग्रेस की तो सरकार बननी ही बननी नहीं है। आतिशी ने कहा इस तरह के धोखे में रखकर यह स्थिति की गई कि हरियाणा में आपकी एक भी सीटें नहीं आई। आतिशी का कहना था साफ तौर पर, अगर सही चीजें, सही रिपोर्टें दी गई होती तो निश्चित तौर पर हम 8-10 सीटें जरूर निकाल लेते, लेकिन हर एक प्रत्याशी आपका यह कह रहा था कि नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। पदाधिकारियों से जो इनपुट लिया जा रहा था, पदाधिकारियों से भी जो बातचीत की जा रही थी, उनमें भी यही सब संदेश भेजने का काम कर रहे थे। ऊपर दिल्ली तक यही संदेश आ रहा था, हरियाणा में 20 से 25 सीटें निश्चित तौर पर आप जीतेगी ही जीतेगी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? पूरी की पूरी तरह से आम आदमी पार्टी फेल हो गई, धाराशाही हो गई। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला है, बाहर का रास्ता दिखा दिया, बैठक में ऐसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने नापसंद कर दिया कि जो संगठन के प्रति समर्पित नहीं है, जो संगठन के प्रति निष्ठावान होकर काम नहीं करते हैं, ये बहुत सही है। और आतिशी ने कहा यही स्थिति रही तो दिल्ली की बैठक करके ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, ऐसे सभी पदाधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा जो गलत सूचना देते हैं, गलत अपडेट देते हैं, उन्हें जमीनी हकीकत पता नहीं होती और ऊपर वो गलत अपडेट करने का काम करते हैं और इसी के कारण हरियाणा हारे। यही गलत सूचना और गलत अपडेट अगर दिल्ली में भी दी जाती रही तो दिल्ली की भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आतिशी ने कहा
कि हमें अगला चुनाव, अगला जो हमारा लक्ष्य है वो दिल्ली का है, इसीलिए सभी कार्यकर्ता लग जाएं, वरना दिल्ली अगर हम हार गए तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। बताया जा रहा है इस चिंतन और मंथन में अरविंद केजरीवाल से लेकर, आतिशी से लेकर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी वो चिंतन और मंथन में हैं। उनकी धुकधुकी बन गई है कि आगामी दिल्ली के चुनाव में अगर हरियाणा की तरह जनता ने हमें नकार दिया तो फिर निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप जो है पंजाब में भी बहुत अच्छे से, बहुत ठीक ढंग से नहीं चल रही। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी हरियाणा में गई तो गई, यानी एक सीट भी नहीं ले आ पाई। अगर आप दिल्ली में फेल हो गई, दिल्ली के विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार से बाहर हुई, तो फिर हालत बद से बदतर हो जाएंगे और फिर पूरे देश में ये हवा फैल जाएगी, बहुत तेजी से दौड़ जाएगी कि अब आम आदमी पार्टी में दम नहीं रह गया।